अगर आप जाति से ऊपर उठकर अगर देश को नहीं बचा पाते तो निश्चित तौर पर भगवान भरोसे कि भाजपा को जिसकी ज़रूरत है अगर वो भाजपा में नहीं आता है तो दुनिया का सारा पाप का ठेकरा भाजपा उसी पर फोड़ देगी। राजनाथ सिंह जी ने पंकज सिंह को पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आया? अमित शाह का सगा बेटा है, पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आया? कि ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री है जिससे न सरहद संभल रहा, न इससे घर संभला, न इससे लुआई संभली, न इससे गुजरात संभला, न इससे देश संभला, न देश की अर्थव्यवस्था संभली। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मणिपुर की घटना हो या देश में जनता से छुपाई गई बातें हों, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जनता से लगभग झूठ बोलते ही नजर आए हैं। मणिपुर का मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 महीने पुराना एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है और मणिपुर के मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा जाता है। अब सिर्फ मणिपुर का मामला नहीं, देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर देश की जनता से देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में काफ़ी कुछ खुलासा होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर खुलती हुई नज़र आती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें भी सामने आती हैं। यहाँ पर तिलकधारी पंकज हैं जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नज़र आते हैं, उनकी कमियों को गिनवाते हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही पंकज यहाँ पर जो तिलकधारी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर काफी कुछ कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आप जाति से ऊपर उठकर अगर देश को नहीं बचा पाते तो निश्चित तौर पर भगवान भरोसे देश। सवाल ये है कि लगातार इंडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन इंडिया है। ऐसे कैसे, इसको आप कैसे देखते हैं सर? आप भ्रष्टाचारी किसको कहते हैं? अजीत पवार क्या है? राजा हरिश्चंद्र? शुभेंदु अधिकारी? आप भाजपा में आ गया। भ्रष्टाचार मतलब ये हुआ कि भाजपा को जिसकी ज़रूरत है अगर वो भाजपा में नहीं आता है तो दुनिया का सारा पाप का ठेकरा भाजपा उसी पर फोड़ देगी। नहीं समझे? अब वही शुभेंदु अधिकारी को देश ने देखा है स्टिंग ऑपरेशन। अब वही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ जाता है तो राजा हरिश्चंद्र नेता प्रतिपक्ष, वही हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी जब भाजपा में आ जाता है तो राजा हरिश्चंद्र मुख्यमंत्री बनो। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, जब भाजपा में आ जाता है तो राजा हरिश्चंद्र उप मुख्यमंत्री बन जाओ, वित्त मंत्री बन जाओ। हसन मुशर्रफ 40,000 किसानों से 10,000 रुपया ठगने का आरोप था। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले में आरोप था। नारायण राणे जब आ जाओ खत्म। अजय दूसरा बात, भाजपा जो कहती है परिवारवाद, मोदी जी भाजपा नेताओं को गालियां दे रहे हैं। पता नहीं भाजपा के नेता इतने कमजोर बुजदिल कैसे हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करते। राजनाथ सिंह जी उसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, कहता हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। अरे भैया, तो राजनाथ सिंह जी ने पंकज सिंह को पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आया? आप बताओ अब हमको। अनुराग ठाकुर के पिताजी धूमल जी हरियाणा वहाँ हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, उनका भाई BCCI में ट्रेजरर है, खुद मंत्री हैं। तो धूमल जी ने पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आए? समझिए, ऐसा भाषा हम इसलिए बोल रहे हैं कि देश को दिग्भ्रमित किया जा रहा। ये हमारे लायक भाषा नहीं है स्टैंडर्ड। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भाजपा नेताओं को गाली दे रहे हैं। अमित शाह का सगा बेटा है, पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आया? तो मोदी जी ये सोच ले, कैलाश विजयवर्गीय का पैदा किया हुआ बेटा है आकाश विजयवर्गीय कि किसी अनाथ आश्रम से सड़क पर से उठा के ले आया? तो जिस परिवारवाद को कहते हैं विजय गोयल, देवेंद्र फडणवीस, पता नहीं 200 ऐसे नेता हैं। बिल्कुल सर, सवाल ये है, मणिपुर को लेकर लगातार वो वीडियो देखा, निर्वस्त्र कर दिया गया, लेकिन आप सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी चुप्पी जो है सधी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए,
दो चीज़ें आपने देखी होगी। भाजपा विधायक ने साफ साफ कहा कि मणिपुर की हिंसा सरकार प्रायोजित है। नंबर 1 पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस, रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, म्यांमार से हथियार आ रहे हैं। आप कहते हैं 56 इंची के प्रधानमंत्री हैं, देश मजबूत हाथों में है, और हम कहते हैं कि ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री है जिससे न सरहद संभल रहा, न इससे घर संभला, न इससे लुआई संभली, न इससे गुजरात संभला, न इससे देश संभला, न देश की अर्थव्यवस्था संभली, न देश की सरहद संभल रही। ऐसा निकम्मा है। म्यांमार से हथियार आ जाता है, पाकिस्तान से अंजू आ जाती है, पाकिस्तान अंजू चली जाती है, सीमा आ जाती है, और इन निकम्मे निठल्लों को पता ही नहीं है। अजीब की बात है। और पीठ थपथपा रहे हैं, दरोगा पीट रहा है थाने में, छात्र पुलिसों को कुत्ते की तरह दौड़ा के मार रहा है। कल ही भाजपा का एक पार्षद गाजियाबाद में पुलिस वाले को मारा। ये क्या कहेंगे? पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे भैया, देश की राजधानी है दिल्ली, जंतर मंतर पर तमाम आते हैं, यहाँ हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा, परमिशन लेके आओ। अरे भैया, को तीसरे नंबर पर ला देंगे तीसरे टर्म में। 2 टर्म से क्या कर रहे थे? मुजरा गा रहे थे? क्या कर रहे थे? 2 टर्म में देश की हालत खास्ता कर दी, देश का कोना कोना बेच दिया, लाल किले तक को गिरवी रख दी। अगर तीसरा बार दे दिया, सोच लीजिए, तब पेड़ का पत्ता पहनना पड़ेगा। अब माचिस के बदले में पत्थर को घस के आग पैदा करना पड़ेगा। हाँ, यानी कि पुराने काल में पहुंच जाए, पुराने काल में पहुंच जाओगे। 24 का चुनाव कैसे देखते हैं? विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है, कह रहा टूट जाएगा, विपक्ष के गठबंधन में मजबूती नहीं है, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, ईडी और सीबीआई भाजपा का एजेंट है। वो इस भरोसे कह रहे हैं कि हम इनके यहाँ सीबीआईडी भेज देंगे, फिर भाजपा के गुंडा इनको टॉर्चर करेगा, ये डर से हमारी पार्टी में आ जाएंगे। यही काम तो अजीत पवार के साथ किया, यही तो हसन मुशर्रफ के साथ किया, यही तो शुभेंदु अधिकारी के साथ किया। तो इनको अपने सीबीआई पर, ईडी पर और चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। ये इसी तरीके का हेरा फेरी करके नाटक है। जैसे कि आपने सुना, उसके बाद सीधे तौर पर एक ही सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि मणिपुर की घटना को लेकर तो शर्मसार देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर देश के प्रधानमंत्री संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भरी संसद में जलील होते हैं, यहाँ पर सवालिया निशान उन पर खड़े किए जाते हैं, लेकिन वो टस से मस नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।